अर्धनारीश्वर कृष्ण की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और प्रेम का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। लोग या तो केवल शक्ति को महत्व देने लगे थे या केवल प्रेम को। संसार में पुरुष और स्त्री तत्व के बीच सामंजस्य टूटता जा रहा था। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। द्वारका में एक रहस्य। द्वारका नगरी में एक दिन भगवान श्री कृष्ण गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या प्रेम बिना शक्ति के पूर्ण हो सकता है? और क्या शक्ति बिना प्रेम के संतुलित रह सकती है? तभी उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे कृष्ण, जब तक संसार को स्त्री और पुरुष के एकत्व का सत्य नहीं समझाओगे तब तक संतुलन स्थापित नहीं होगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि अब एक नई लीला का समय आ चुका है। राधा का आगमन। वृंदावन की ओर से एक मधुर सुगंध आई। वह थी राधा। राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी ही नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का स्त्री स्वरूप थी, प्रेम, करुणा, ममता और सौंदर्य की प्रतीक। राधा ने कहा, प्रभु आप ही सब कुछ हैं, फिर भी संसार आपको अलग अलग रूपों में देखता है। क्यों न आज हम उन्हें सच्चा रूप दिखाएं? कृष्ण ने प्रेम से राधा की ओर देखा और बोले, राधे तुम और मैं अलग नहीं। आज हम एक होकर संसार को यह सत्य दिखाएंगे। दिव्य रूप का प्रकट होना। अचानक आकाश में बिजली चमकी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे कृष्ण और राधा का शरीर एक होने लगा। एक आधा शरीर कृष्ण का नीला, तेजस्वी, मुरलीधारी, दूसरा आधा राधा का कोमल, सुंदर, करुणामयी। यह रूप था अर्धनारीश्वर कृष्ण। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी आकाश से देखने लगे। धरती पर सभी लोग स्तब्ध रह गए। संसार को संदेश। अर्धनारीश्वर कृष्ण ने कहा, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही प्रेम हूँ। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे तब तक जीवन अधूरा रहेगा। उनकी वाणी में गूंज थी, करुणा थी और गहरा सत्य था। उन्होंने आगे कहा, पुरुष बिना स्त्री के अधूरा है और स्त्री बिना पुरुष के। जैसे दिन और रात, जैसे नदी और किनारा, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। परिवर्तन की शुरुआत। इस दिव्य रूप को देखकर लोगों के मन बदलने लगे। जो लोग स्त्री को कमजोर समझते थे उन्होंने उसकी शक्ति को पहचाना। जो लोग केवल शक्ति को महत्व देते थे उन्होंने प्रेम का महत्व समझा। धीरे धीरे संसार में संतुलन लौटने लगा। लोगों ने समझ लिया कि असली शक्ति एकता में है, अलगाव में नहीं। लीला का अंत। कुछ समय बाद वह दिव्य रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। कृष्ण और राधा फिर अपने अपने रूप में आ गए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लीला समाप्त नहीं हुई, यह हर हृदय में जीवित रहेगी। राधा ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम और सम्मान होगा वहीं हमारा अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होगा। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। स्त्री और पुरुष दोनों समान और पूरक हैं। प्रेम और शक्ति का संगम ही पूर्णता है। अर्धनारीश्वर कृष्ण का यह रूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईश्वर विभाजन में नहीं बल्कि एकता में बसता है।